सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा आर्यन भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। भैया फर्स्ट चैप्टर से सीधा 8 चैप्टर। अरे वो देखो, सबसे पहले हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आपका बेस बनाता है। फिर बाद में हम लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले सेल से स्टार्ट करेंगे। तो धुंधली धुंधली यादें, कुछ याद आ रहा है आपको नाइन का? तो जोश मीटर के साथ, 100 जोश मीटर के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल होता क्या है? व्हाट इज सेल? इसे आप स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसे आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो आपकी पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी हुई है आपकी जो पूरी बॉडी है, और इसे आप फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। और थर्ड है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। मतलब जैसे आप सेल की बात कर रहे हैं, मतलब आप लिविंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन तो हो ही रहा होगा, तो हम फंक्शनल यूनिट बोलेंगे इसे। अब सेल के टाइप्स कितने होते हैं ये भी आपको पता होगा, दूसरे मार्कर्स लिखेंगे। टू टाइप्स ऑफ सेल। तो पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड है हमारा यूकैरियोटिक सेल। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना कहीं हो ना जाए। यूकैरियोटिक सेल ये क्या होता है? इसमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैं, वो क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक सेल। इसका एग्जांपल आप लिख लो, बैक्टीरिया, और इसमें आप लिख लो प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ डिस्कवरीज के बारे में। किसके बारे में? डिस्कवरीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारे कौन से चाचा आते हैं? सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबर्ट हुक चाचा, जिन्होंने सबसे पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक चाचा, ROBERTHUKE। इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। किसको? सेल को ऑब्जर्व किया था। और वो सेल कैसा था? वो एक कॉर्क सेल था और एक डेड सेल था। अब जब वो कॉर्क सेल और डेड सेल था, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने उसमें क्या देखा होगा? सेल वॉल्यूम को देखा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1 2 फर्स्ट 1 टू ऑब्जर्व सेल। कैसा सेल था वो? डेड सेल था। ठीक है, दूसरे चाचा आते हैं हमारे एंटन बेनेली हुक। ये क्या बोल रहे हो भैया? एंटन स्पेलिंग देख लेना, VENLEUWENHOOK। ठीक है, ऊपर बना दिया मैं, एंटन बेनेली हुक। इन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किसको किया था? लिविंग सेल को। तीसरे चाचा आते हैं हमारे
रॉबर्ट ब्राउन चाचा, ROBERTBROWN, रॉबर्ट ब्राउन चाचा। इन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन्होंने। फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन चाचा, एंटन वैन लेeuwenhoek एंड रॉबर्ट ब्राउन चाचा। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। क्या आपको इतना समझ में आया, कितना कंफर्म है आपको? पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। तो हमारी कहानी में दो साइंटिस्ट और आते हैं, एमजी श्रीडॉन एंड थियोडोर श्वान। ये जो श्रीडॉन अंकल है हमारे, ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी 1838 में। Examine a large number of plants and observe that all plants are composed, मतलब large number of plants। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में उन्होंने एग्जामिन किया, देखा उन्हें, और उसके बारे में स्टडी की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा था, यही है, ठीक है। और फिर हमारे कौन से थे? थियोडोर श्वान। ये 1839 में आए थे। ये क्या थे? हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट। वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट, मतलब उन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी, इन्होंने एनिमल्स के बारे में। इन्होंने ये वो किया था सेम, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड, मतलब उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में स्टडी की। और उन्होंने क्या कहा, जो एनिमल्स होते हैं हमारे और उस पर जो आउटर लेयर होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच आर टुडे नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारी कहानी में एक साइंटिस्ट और आते हैं। इन्होंने पता कंप्लीट सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने लिविंग सेल के बारे में ऑब्जर्व किया था, उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ बर्चाव। इन्होंने क्या कहा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब जो सेल है हमारे, लिविंग सेल है, वो किससे? सेल से मिलके बने हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब इसमें उन्होंने क्या कहा? जो सेल थे वो कहाँ से आ रहे हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब प्री एग्जिस्टिंग से आ रहे हैं, मतलब जहाँ थे वहीं से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग। उन्होंने इसको क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला एंड ई सेलुला, कहाँ से आ रहे हैं? ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ये बोला था उन्होंने, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं लेक्चर 2 में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।